कि संघर्ष कर और लड़, तुझे भी एक दिन सफलता मिलेगी। कि संघर्ष कर और लड़, तुझे भी एक दिन सफलता मिलेगी, क्योंकि ये सफलता है, ये मिलने में थोड़ी देर भी लगेगी। पर आज मुझे मोटिवेशन कोट जो स्टार्टिंग में बोलना पड़ा, उसका एक ही मतलब है भाई, कि आज मैं एक ऐसे इंसान की बायोग्राफी लाया हूँ भाई, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वो इंसान जो कि हमारे पड़ोस में रहता था, पड़ोस मीन्स के जूनागढ़ की बात करता हूँ मैं। हमारे गांव से उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, एक ढाई घंटे का ही रास्ता है भाई, बहुत ज्यादा नहीं है। तो वहां पे वो इंसान रहता था, और आज वो बिग बॉस में है भाई। कितनी बड़ी जर्नी उस भाई ने कवर की है, नोटा इंडिया, बट बाहर से भी लोग उनको पहचानते हैं भाई। कि मैं मुनव्वर भाई की बात कर रहा हूँ, मुनव्वर फारूकी की। तो भाई उस बंदे की बात करें तो वो बंदे ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाकर रब ने नियामतें सचाएंगे। तो उस पर मैं आज उनकी बायोग्राफी पर रिएक्ट करने वाला हूँ। पहले देखते हैं भाई, फिर बात करेंगे, वापस स्टार्ट करते हैं। लेट्स आज के वीडियो में हम रैपर, कॉमेडियन, पोएट, यूट्यूबर एंड बिग बॉस कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करेंगे। मुनव्वर उनकी कॉमेडी या रैप से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं, और कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्होंने बहुत बुरा समय भी देखा है। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा समय उन्होंने अपने बचपन में देखा। उन्होंने अपनी लाइफ में सही बद बात से है भाई। बदतर समय देखा, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उनका संघर्ष अनोखा है और उनकी कामयाबी अनमोल। इस वीडियो में हम मुनव्वर की वो कहानी जानेंगे जो काफी दुख और संघर्ष भरी हुई है। साथ ही जानेंगे उनकी शादी टूटने का सच, उनकी नेटवर्थ और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। मेरा ख्वाब जगेगा मेरी नींद भरी आंखों में, आंख लगे तो कभी थाम लेना हाथ मेरे। ताज चढ़ेगा सर महल बनेगा, कभी लिख ना रुके तो दोनों काट देना हाथ मेरे। मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 में जूनागढ़ गुजरात फैमिली में में रहता हूँ हुआ। भाई। उस समय ये उनके एक डेढ़ परिवार घंटे में का ही रास्ता मुनव्वर है। की माँ, पापा, दादी और बहनें और भी कुछ रिलेटिव्स रहते थे। मुनव्वर की बचपन से ही कॉमिक टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन उनके टैलेंट को कोई मौका मिले ऐसा माहौल ही नहीं था। मुनव्वर की स्कूली पढ़ाई उनके होम टाउन से हुई। मुनव्वर का बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। मुनव्वर और उनकी बहनों का खर्चा उनकी माँ चलाया करती थीं। वो पापड़ और चकली बना बना कर बेचा करती थीं। जब मुनव्वर थोड़े बड़े हुए तो वो भी उनका साथ देने लगे थे। मुनव्वर के पिता अगर कुछ काम करते भी थे तो कभी अपनी पत्नी या बच्चों पर अपना पैसा खर्च नहीं करते थे। मुनव्वर के पिता उनकी माँ की कोई मदद नहीं करते थे, वो अपना पैसा उसका भाई अपने मुझे लिए ही लिटरली नहीं इस्तेमाल पता है। करते थे। इतना ही अगर नहीं, है मुनव्वर कह के रहे तो पिता शायद और सुनो। परिवार वाले मुनव्वर की माँ को मारा भी करते थे। मुनव्वर कहते हैं कि मेरी माँ मेरी याद से ही घर की हिंसा का शिकार रहीं। उनके साथ मानसिक और शारीरिक अत्याचार होते थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ सहती थीं। साल 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए, यूपी की उनमें सरकार काफी थी तब लोग भाई, मारे गए थे और गोधरा बहुतों के कांड, घर तबाह हो बहुत ही गए ब्लैक थे। डे था पूरे उनमें से गुजरात के एक लिए। घर मुनव्वर का भी था, क्योंकि इनका घर जला दिया गया था। दोस्तों, मुनव्वर एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो वो खुद बताते हैं कि 6 या 7 साल की उम्र में वो लॉकअप यौन पे शोषण बचाया का था भी ये। शिकार हुए थे, वो भी किसी करीबी से। मुनव्वर की मां ने बहुत संघर्ष किया, वो बहुत मजबूत थीं। लेकिन साल 2007 में मुनव्वर की मां की हिम्मत ने जवाब दे दिया और उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। ये बात साल 2007 की है। मुनव्वर बताते हैं कि वैसे तो मैं माँ के आसपास ही लेटा करता था, लेकिन उस दिन मैं अपने दादी के पास लेट गया। सुबह मुनव्वर की दादी ने मुनव्वर को जगाया और कहा कि तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये सुनकर मुनव्वर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाकर देखा उनकी माँ चिल्ला रही थीं। मुनव्वर ने परिवार वालों से पूछा कि क्या हो गया है, तो उन लोगों ने कहा पेट दर्द है। बहुत देर हो गई, माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और वो बेहोश हो गईं। उस टाइम मुनव्वर को ये एहसास हुआ कि ये पेट दर्द नहीं है। उन्होंने परिवार वालों से पूछा कि सच बताओ क्या हुआ है।
तो तब उनसे कहा गया कि तुम्हारी माँ ने तेजाब पी लिया है, लेकिन तुम ये बात बताना मत वरना हम लोग फंस जाएंगे। मुनव्वर ने तुरंत ही ये बात डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया। दोस्तों, जब तक मुनव्वर ने बताया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुनव्वर की माँ की मौत हो गई। मुनव्वर का वो दिन कभी न भूले जाने वाला दिन था। वो अपनी माँ के पास ही सोया करते थे, लेकिन उस दिन दादी के पास सो गए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें पता होता कि माँ ने तेजाब पिया है और वो माँ को बचा लेते। मुनव्वर को ये बात आज तक चुभती है कि वो उस रात माँ से दूर क्यों रहे। माँ की मौत के बाद जब माँ का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उन्होंने 12 दिन से खाना भी नहीं खाया था। दोस्तों, इन्हीं दिनों मुनव्वर की एक सिस्टर ने भागकर शादी कर ली थी, तो इस बात के लिए भी परिवार वाले मुनव्वर की माँ को ही जिम्मेदार मानते थे और रोज उल्टी सीधी सुनाया करते थे। उन पर ये प्रेशर था, साथ ही और भी कई टेंशन रहती थी और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनकी माँ ने किसी से 3,500 रुपए लिए थे, जिसके लिए वो भी हर दूसरे दिन आकर माँ को बुरी भली सुनाया करता था। जब ये सब उनके बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके कुछ साल बाद जब मुनव्वर थोड़े बड़े हुए तो उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी वाइफ का नाम है जास्मिन। मुनव्वर शादी के लिए मैच्योर भी नहीं हुए थे तब तक उनकी शादी कर दी गई थी। इसी वजह से वो उस रिश्ते में कभी आ ही नहीं पाए और उनकी वाइफ का भाई रिश्ता कभी ठीक नहीं चला। बहुत मुनव्वर दर्द की होगा। माँ की मौत के बाद उनके पिता मुनव्वर और उनकी बहनों को लेकर जूनागढ़ से डोंगरी मुंबई आकर रहने लगे। यहाँ आकर कुछ ही टाइम बीता था कि उनके पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद मुनव्वर काम करने लगे। कभी उन्होंने सेल्समैन की जॉब की तो कभी वेटर की। इन कामों से वो अपने घर का खर्चा चलाते थे। साथ ही उन्होंने कंप्यूटर कोर्स करना भी स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ समय बीता और उन्हें उनकी कंप्यूटर की पढ़ाई की वजह से ग्राफिक डिजाइनर की जॉब मिल गई। वो ये जॉब करने लगे। इतनी सारी परेशानियां और संघर्ष के बावजूद उनका हुनर उन्हें आगे ले जाने की कह रहा था। वो था जोक मारना और शायरी लिखना। जब जॉब से उनका परिवार थोड़ा संभल गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। मुनव्वर अपनी कंपनी की तरफ से एक एड की शूटिंग के सेट पर गए थे। वहां पर मेकर्स को एक स्टैंड अप कॉमेडियन से 2 लाइनें बुलवानी थीं। पूछा गया कि कोई ऐसा कर सकता है तो मुनव्वर ने कहा मैं कर सकता हूँ। मुनव्वर ने वहां 2 लाइन की कॉमेडी की जो बहुत प्रभावशाली रही। इसके बाद मुनव्वर अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम में स्टैंड अप कॉमेडी भी करने लगे। उनकी कॉमेडी से उनकी पहचान होने लगी और लोग उन्हें पसंद करने लगे। अब मुनव्वर को पिता की सलाह मिली कि फुल टाइम कॉमेडी ही करो और मुनव्वर भी यही चाहते थे, तो उन्होंने तय किया कि वो फुल टाइम कॉमेडी करेंगे और जॉब छोड़ देंगे। मुनव्वर ने ऐसा ही किया। वो फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे और वीडियोस यूट्यूब पर डालने लगे। मुनव्वर के शुरुआत में यूट्यूब पर व्यूज नहीं आते थे। वो लोगों के पास जा जाकर रिक्वेस्ट करते थे उनके और रील्स चैनल में बताया सब्सक्राइब गया था कि करवाते थे। ऐसा सब कुछ ऐसा था। उनके काफी टाइम इंस्टाग्राम में चला, अभी भी मौजूद है लेकिन भाई, उन्होंने हिम्मत एक बार आप नहीं देख हारी। सकते हैं। वो लगे रहे और उनका पेशेंस एक हथियार की तरह काम आया। जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ तो सभी वीडियो वायरल हो गए। लेकिन अब लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर पा रहे थे। लॉकडाउन में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कॉमेडी वीडियो अपलोड किए। लॉकडाउन लगने से कुछ समय पहले फरवरी 2020 में मुनव्वर के पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। मुनव्वर को उनके यूट्यूब चैनल से बड़ी पहचान मिली और वो फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। उनको एक के बाद एक शो मिलते ही जा रहे थे। अब मुनव्वर सॉन्ग भी बनाने लगे थे। उन्होंने शुरू में चौकीदार और एनआरसी 2 सॉन्ग ऐसे भी बनाए थे जो काफी विवादित रहे, क्योंकि उन्होंने इन सॉन्ग्स में गवर्नमेंट को टारगेट किया था। लेकिन मुनव्वर को सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना तब करना पड़ा जब उनके एक पुराने वीडियो की क्लिप वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने माँ सीता और श्री राम पर जोक मारा था। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज ओ व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच।
मुनव्वर को जनवरी 2021 में एमपी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। उन पर बीजेपी एमएलए के बेटे एकलव्य लक्ष्मण ने केस फाइल कराया था और चलते शो से ही उन्हें अरेस्ट करवाया गया था। उन्होंने केस फाइल करवाया था कि मुनव्वर हिंदू रिलीजन को अपनी कॉमेडी में टारगेट करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद मुनव्वर बड़ी परेशानियों में फंस गए। उन्हें 35 दिन तक जेल में रहना पड़ा और निकलने के बाद मारने की धमकियां, परिवार को मारने की धमकियां हर रोज मिलने लगीं। उनका पब्लिकली निकलना बंद हो गया। उनके 12 शोज भी कैंसिल कर दिए गए। उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। हर जगह नेगेटिविटी और नेगेटिविटी ही थी। कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उनको इस तरह के बर्ताव से लंबे समय तक गुजरना पड़ा। उन्होंने अपने उस जोक पर सफाई भी दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि इस सब से वो एक कंट्रोवर्शियल फेमस इंसान हो चुके थे और यही बात उनके लिए अगला रास्ता खोलने वाली थी। दोस्तों, साल 2022 में मिला मुनव्वर को ओटीटी रियलिटी शो लॉकअप में जाने का मौका, जो बिग बॉस पर बेस्ड था। यहाँ जब लोगों ने मुनव्वर को देखा तो धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और शो खत्म होने तक उनकी बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग और प्यार करने वाले हो चुके थे। मुनव्वर लॉकअप सीजन 1 के विनर भी रहे। यहाँ जीतने के बाद मुनव्वर का यूट्यूब चैनल बहुत प्रसिद्ध हो गया। उन्हें इंटरव्यूज में बुलाया जाने लगा, जहां उन्होंने अपनी बातें रखी। लोग बड़ी संख्या में मुनव्वर को पसंद करने लगे और वो इस बार अच्छे फैंस वाले फेमस सेलिब्रिटी बन गए। इन दिनों मुनव्वर बिग बॉस में हैं और वहां भी उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। मुनव्वर कहते हैं कि जितना मैंने अपनी जिंदगी में पाया है उतना खोया भी है। मेरे मन में एक अजीब सा सूनापन रहता है और मैं कितना भी पैसा कमा लूं, लेकिन वो 3,500 रुपए कभी नहीं कमा सकता जिनकी वजह से मेरी माँ की जान गई। ये बात मुनव्वर की आत्मा पर एक घाव बन गई है कि उनकी एक गलती से उनकी माँ नहीं बच सकी और ये घाव कभी नहीं भर सकता। तो आज भी मुझे वो चीज छोड़ नहीं पा रही है। मेरे पास 3,500 रुपए क्यों नहीं थे? आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा? मुनव्वर मानते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं और उन गलतियों का उन्हें हर समय पछतावा रहता है। मुनव्वर ने एक इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि उन्होंने एक रिश्ते में चीट भी किया, जिसका भी उन्हें बहुत रिग्रेट है। इसके अलावा भी मुनव्वर को बहुत सारे रिग्रेट हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए था, पर उन्हें हमेशा से इतनी समझ नहीं थी और उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो बता सके कि ये गलत है और ये सही। दोस्तों, मुनव्वर का एक 5 साल का बेटा भी है। बेटे के जन्म के बाद उनका और उनकी वाइफ का रिश्ता ज्यादा खराब होता गया और साल 2021 में जास्मिन और मुनव्वर अलग अलग हो गए। दोस्तों, मुनव्वर अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और बिग बॉस के एक एपिसोड में उन्होंने बताया कि पिछले कुछ टाइम से वो मेरे पास ही रह रहा है और बिग बॉस में मुनव्वर अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे हैं। दोस्तों, लॉकअप के दौरान मुनव्वर सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोरा के भी बहुत क्लोज आ गए थे। हालांकि दोनों ने रिश्ता होने से इनकार कर दिया और इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया। सो डन बाय। आई थिंक मुझे आंसू आ गए थे भाई बायोग्राफी सुनकर आंख से, बिकॉज इनमें बहुत कुछ चीज़ें ली भाई ने, बट एक दो चीज़ें छोड़ भी दी। अब वो मैं बताता हूँ। जब इन्होंने जब बात की उनके पिताजी के साथ, इनको जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनको जब वहाँ पे लेकर जाना था सुनागढ़ अपने गांव में, उनके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पास 16,000 रुपये देने के लिए नहीं थे एम्बियस। उन्होंने अपने फ्रेंड्स से पैसे उधार लिए थे भाई और वो पैसे उन्होंने चुकता दिए थे भाई। और फिर 7 दिन के बाद ही वो स्टेज पर गए थे उन्होंने और वो शो किया था। ऐसा ही किस्सा विराट भाई का था। तो यह सक्सेस पाने के लिए आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है और उसके बिना कुछ भी ऐसे शॉर्टकट रास्ते नहीं चलते भाई। और कंट्रोवर्सी जो भी हुई थी भाई, उसमें फायदा मुनव्वर भाई का ही हुआ है कि वो इतने बड़े फेमस हो गए भाई। तो कोई भी पक्ष, कोई भी धर्म को नहीं बात करो, बट एक जेन्युइन बात करो कि ऐसा हुआ था। बट जो ऐसा कहते हैं जिस बंदे में टैलेंट होता है वो किसी भी तरीके से बाल ला देता है। और जो उन पर लाइन है, मौत मुकम्मल में मरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ, तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मनने वाला हूँ। परफेक्ट बैठती है उन पे। भरा है इन्होंने
स्टेडियम भी भरे हैं इन्होंने, तो बहुत गजब है भाई। और यूट्यूब भी, और अब सॉरी बिग बॉस का भी अब फिनाले आ चुका है भाई, अब कल ही है फिनाले उनका। तो दबा के वोट कीजिए भाई, क्योंकि ट्रॉफी तो डोंगरी है नहीं है भाई। दबा के भर भर के जो भी भरकर वोट डालो भाई। आपको 5 उनको को और 5 को करे, उनको और 5 को करे, कि ट्रॉफी लानी है भाई। और हम गुजराती है, और गुजराती को वो है वहाँ पे, तो उनको ही हम करने वाले हैं सपोर्ट। तो हमारा तो वोट मुनव्वर भाई को ही जाने वाला है भाई। तो वोट मुनव्वर को भर कर वोट कीजिए भाई। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम।